सुखीपुर एक छोटा सा गांव था जो हरियाली और शांति का प्रतीक था। चारों ओर फैले खेत, नीले आसमान और पक्षियों की चहचहाहट इस गांव को स्वर्ग जैसा बनाते थे। यहाँ के लोग सीधे सादे और मेहनती थे। गांव का मुखिया रामनाथ एक समझदार और दयालु व्यक्ति था जो हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। गांव में सबसे पुरानी चीज थी पीपल का पेड़, जो गांव के चौपाल के बीचों बीच खड़ा था। लोग कहते थे कि यह पेड़ सैकड़ों साल पुराना है और इसकी छांव में बैठने से सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। हर सुबह गांव के बुजुर्ग इस पेड़ के नीचे इकट्ठा होते और अपने अनुभवों की कहानियां सुनाते। बच्चे वहीं खेलते और महिलाएं पानी भरने के लिए पास के कुएं पर जाती। लेकिन सुखीपुर का ये सुख ज्यादा दिन नहीं टिक सका। गांव में अचानक से एक बड़ा उद्योग स्थापित करने की खबर आई। सरकार ने गांव की जमीन खरीदने का प्रस्ताव रखा। ये खबर सुनते ही गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग इसे विकास का अवसर मान रहे थे तो कुछ अपनी जमीन खोने के डर से परेशान थे। मुखिया रामनाथ ने पंचायत बुलाई। वहां दो गुट बन गए, एक जो अपनी जमीन देने के लिए तैयार था और दूसरा जो अपने खेतों और हरियाली को बचाना चाहता था। रामनाथ ने कहा, विकास जरूरी है लेकिन अपनी जड़ों को खोकर नहीं। हमें सरकार से बात करनी होगी कि विकास ऐसा हो जिससे हमारी परंपरा और प्रकृति दोनों सुरक्षित रहें। रामनाथ और गांव के कुछ लोग जिला अधिकारी से मिलने गए। उन्होंने बताया कि अगर उद्योग गांव में आएगा तो हरियाली खत्म हो जाएगी और गांव की पहचान मिट जाएगी। उनकी मेहनत रंग लाई और सरकार ने उद्योग को गांव से दूर स्थापित करने का निर्णय लिया। इस घटना के बाद गांव के लोगों को अपनी एकता का महत्व समझ में आया। सुखीपुर ने न केवल अपनी हरियाली बचाई बल्कि एक ऐसा उदाहरण पेश किया जिससे दूसरे गांवों ने भी अपनी परंपरा और प्रकृति की रक्षा के लिए आवाज उठानी सीखी। आज सुखीपुर न केवल हरियाली के लिए जाना जाता है बल्कि अपने लोगों की दृढ़ता और एकजुटता के लिए भी मशहूर है। वहाँ का पीपल का पेड़ अब भी अपनी छांव में लोगों को सुकून देता है और गांव की कहानियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती हैं। कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।